देखो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ 75 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 75 kg है, कितने हैं, तो ये बताना है कि उनके अंदर चार्ज कितना होगा। ठीक, तो चार्ज का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, पहले ये बताओ मुझे फटाफट। चार्ज का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, पहले देख लो गिवन क्या है। गिवन है इस क्वेश्चन में कि मास जो है m है इलेक्ट्रॉन्स का, वो 75 kg है, ये बात गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है, क्यू पूछा है, क्यू कि चार्ज कितना है। ठीक, अब तुम्हें पता है कि चार्ज जो होता है क्यू बराबर क्या होता है, चार्ज क्यू इक्वल होता है एन ए, पता है ये वाली बात। तो हमें इसके लिए जो है एन की रिक्वायरमेंट है, ई तो मालूम है हमें कितना होता है, ई की वैल्यू ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलाम। तो रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ एन की है, किसकी रिक्वायरमेंट है, एन की। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मान लो, है ना, इन 75 kg जो है वो n है, यानी 75 kg में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कितनी है, संख्या कितनी है, n है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर टोटल मास ओवर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी चीज़ की नंबर निकालना होता है तो उसका टोटल अपॉन जो वो निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर दो एक की, तो ये तो पूरे की वैल्यू अपॉन एक की वैल्यू, यानी कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं टोटल मास ओवर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो हम कह देंगे भाई उस हिसाब से n की वैल्यू कितनी हो गई, 75 kg ओवर वन पॉइंट क्या होती है वन इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हम लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, जो कि मास ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब आपके पास आ गया है ये। तो अब इस वाले फार्मूले के अंदर पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी 75 ओवर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी कम्प्लीटली, दैट इज़ 1.31 इंटू 10⁻13 कॉलम। ये इसका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह के और क्वेश्चन हो तो अपनी जितनी भी डाउट्स हैं ना वो मुझे बताते रहो, एक एक सारे के सारे कराने, मतलब A to Z। ठीक।